नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से दिल से स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ ये 10th क्लास इंग्लिश कम्युनिकेटिव की है और जिसका नाम है जूलियस सीजर। बहुत ही रोमांचक कहानी है। अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कहानी है ये किसने लिखी और इसके अंदर जो सस्पेंस होने जा रहा है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। जूलियस सीजर जो कि एक प्ले है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जूलियस सीजर प्यारे बच्चों क्या है? ये प्ले है। अब क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन यहां से आएगा कि ये प्ले किसके द्वारा लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर। अब सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे? 1564 आपके सामने डेट है, 1564। और जब इनकी डेथ हुई तो उस समय कौन सा ईयर चल रहा था प्यारे बच्चों? 1616। तो आपने ये डेट्स याद रखनी है, 1564 एंड 1616। Was a world famous English writer known for powerful stories about human emotions, politics, love and betrayal. मुझे नहीं लगता प्यारे बच्चों शायद ही कोई इंग्लिश लिटरेचर का ऐसा स्टूडेंट है जिसने विलियम शेक्सपियर का नाम ना सुना हो। और इंग्लिश लिटरेचर तो छोड़िए, जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उन्होंने भी इनका नाम बहुत अच्छे ढंग से सुना हुआ है, क्योंकि यही हैं प्रिंस ऑफ द पोएट्स, यही हैं किंग ऑफ द किंग्स। क्योंकि जहां पर भी इंग्लिश लिटरेचर का नाम आएगा वहां पर विलियम शेक्सपियर का नाम जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूं। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं और साथ में 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी हैं। और अब आ जाइए नाटकों की बारी। जो इन्होंने प्ले लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों, वो प्ले इन्होंने कितने लिखे हुए हैं? क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने कितने प्लेज लिखे हुए हैं? 37 प्लेज लिखे हुए हैं। और उसमें से ये जो प्ले आपकी सीबीएसई बुक में दिया गया है, ये प्ले काफी ज्यादा फेमस है जिसका नाम है जूलियस सीजर। तो प्यारे बच्चों इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए, हिज प्ले जूलियस सीजर ई बेस्ड ऑन रियल रोमन हिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्ले है ये फिक्शन नहीं है। तो ध्यान से देखिए इसको। रियल रोमन हिस्ट्री यानी कि जो रोमन का इतिहास है उसकी सच्ची कहानी बताई जाएगी अब आपको। और काफी ज्यादा रोमांचक प्ले है और आपको बहुत मजा आएगा। और फिर से ये मत कहिएगा कि आपको ये प्ले समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो मैं अब आपको कहानी सुनाऊंगा आपने वो कहानी प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुननी है। एंड शोज हाउ ambition एंड jealousy कैन डिस्ट्रॉय फ्रेंडशिप्स एंड नेशंस। तो इस प्ले में क्या दिखाया गया है? जो फ्रेंडशिप है आखिर कैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्यारे बच्चों आपके नियर एंड डियर वन बहुत होंगे, लेकिन आपको पता ही है जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद जितने भी नियर एंड डियर वन हैं वो ही आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस प्ले के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। जब जूलियस सीजर धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाते हुए जब ऊपर जाने लगा, यानी कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन जब वो बनने लगा, तो इसके जितने भी करीबी दोस्त थे वो सारे के सारे इसके दुश्मन हो गए। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टोरी की सेटिंग है और इसके जो आइडियाज हैं वो क्या हैं। दिस प्ले टेक्स प्लेस इन एंशियंट रोम। तो याद रखिएगा ये जो प्ले है ये कहां पर गया है? एंशियंट रोम में। और ध्यान कहां है? फोकस, फोकस ऑन पावर एंड एम्बिशन। तो प्यारे बच्चों कई बार थीम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। पावर एंड एम्बिशन, सेकंड फ्रेंडशिप वर्सेस ड्यूटी, एंड थर्ड बिट्रियल एंड ट्रस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक स्पीचेस, एंड फोर्थ मोरल स्ट्रगल। तो इस प्रकार से आपको ये जो चीजें हैं ये सारी नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन इन चीजों पर भी पूछा जा सकता है। तो आपको इन चीजों के बारे में कैसे पता लगेगा? आइए हम देखते हैं इस प्ले के अंदर
अब प्यारे बच्चों आपको पता ही है, अगर आपने प्ले के बारे में कुछ जानना है तो सबसे पहले उसके करेक्टर्स, किसके बारे में जानना है प्यारे बच्चों, उसके करेक्टर्स के बारे में जानना है, क्योंकि अगर करेक्टर्स नहीं आएंगे तो आप इस प्ले को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो मेन करेक्टर है वो है जूलियस सीजर, क्योंकि जिसका नाम से ही आप ये प्ले पढ़ रहे हैं और आखिर सीबीएसई ने क्लास 10 में दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जूलियस सीजर। कौन है? अ ब्रेव रोमन लीडर राइजिंग टू ग्रेट पावर, एक ऐसा योद्धा, वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स। कैसा है? वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स। और ऐसा योद्धा है जो धीरे धीरे पावरफुल बनता जा रहा है। साथ ही सेकंड कैरेक्टर है प्यारे बच्चों ब्रूटस, सीजर्स क्लोज फ्रेंड हु किल्स हिम फॉर रोम्स फ्यूचर। और सबसे ज्यादा जो क्लोज फ्रेंड था इसका, उसका नाम था डेसियस ब्रूटस। बहुत ही ज्यादा क्लोज था, लेकिन इसी ने ही लास्ट में वॉर किया। किसके ऊपर वॉर किया? किसके ऊपर वॉर किया? सीजर के ऊपर वॉर किया। प्यारे बच्चों, जैसे आपने मूवी देखी बाहुबली, और उस बाहुबली के अंदर कटप्पा ने मारा। किसने मारा? कटप्पा ने मारा। वहां का कटप्पा और यहां का ब्रूटस एक ही बात है। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैशियस। कैशियस कौन है? द क्लेवर प्लानर ऑफ द कंस्पिरेसी, यानी कि जो इस षड्यंत्र को रचने वाला है। बड़ा ही क्लेवर इंसान, जिसको ये पता था कि अकेले वो ये काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इसने क्या किया? इसने चाल चली, और उस चाल के अंदर इसको ये पता था कि यही इंसान ब्रूटस ही है। अगर ये इसके साथ में आ जाए तो ये अपनी कंस्पिरेसी के अंदर, अपने षड्यंत्र के अंदर बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट इज मार्क एंटनी, सीजर्स लॉयल सपोर्टर एंड ग्रेट स्पीकर। तो प्यारे बच्चों मार्क एंटनी पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो मार्क एंटनी की जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने वो स्पीच नहीं पढ़ी तो समझ लीजिए कि आपको ये प्ले में कुछ नहीं आता। तो स्पीच के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो स्पीच या तो मार्क एंटनी की आएगी या फिर वो स्पीच आएगी डेसियस ब्रूटस की। नेक्स्ट इज कल्पूनिया। अब प्यारे बच्चों कल्पूनिया कौन है? सीजर्स वाइफ हु वॉन्स हिम थ्रू ड्रीम्स। और कल्पूनिया कौन है? सीजर की वाइफ है, जिसने सपने देखे, रात को 3 बार चिल्लाई, क्योंकि वो क्या थे? वो बैड ड्रीम्स थे। आखिर वो बैड ड्रीम्स क्या है, ये तो आपको कहानी में ही हम समझाएंगे। नेक्स्ट इज पोर्टिया। पोर्टिया कौन है? ब्रूटस वाइफ हु वरीज अबाउट हिज सीक्रेट एक्शंस, जो कि ब्रूटस की वाइफ है और जो काफी ज्यादा चिंतित थी किसके बारे में? जो सीक्रेट एक्शंस थे उनके बारे में। नेक्स्ट इज कास्का, फर्स्ट कंस्पिरेटर टू स्टैप सीजर। याद रखिएगा कौन? कास्का। सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर सबसे पहला वॉर किसने किया? तो याद रखिए जो सबसे पहला वॉर था वो इस इंसान ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसका नाम है कास्का। जरूर याद रखना है आपने, कास्का। अब ज्यादा इंतजार ना करते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं समरी, और ये समरी किसकी है? जूलियस सीजर की। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस समरी को ध्यान से सुन लिया तो जरूर आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सीबीएसई में, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं कुछ ऐसा भी बताऊंगा जो हो सकता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में ना हो, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो ये कहानी है वो पूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको लिखने के लिए कैपेबल हो सकें। तो प्यारे बच्चों बहुत ही कहानी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो आपने अगर सारे काम कर लिए हैं तो अपने काम कर लीजिए, क्योंकि अब जो कहानी है वो स्टार्ट होने जा रही है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा। द स्टोरी ऑफ जूलियस सीजर बिगिंस इन एंशियंट रोम। और ये सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी है, जो स्टार्ट होती है एंशियंट रोम में, अ सिटी सेलिब्रेटिंग विक्ट्री। और ये ऐसी सिटी है जो विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि सीजर जिस भी लड़ाई में गया, जिस भी लड़ाई में गया, वो सारी की सारी लड़ाई जीत के आया। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाहुबली के साथ। जब भी बाहुबली जाता था हर लड़ाई को जीत के आता था, ऐसे ही सीजर ने सारी लड़ाई जीती। जूलियस सीजर हैड जस्ट रिटर्न्ड आफ्टर डिफीटिंग पोम्पेज सन्स। और ये इसकी लास्ट बैटल थी। कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है कि जूलियस सीजर की लास्ट बैटल कौन सी थी?
तो जो बैटल उसने पोम्पेस के सन्स के साथ में की थी, दैट इज कॉल्ड द लास्ट बैटल ऑफ जूलियस सीजर। क्योंकि इसके बाद इसके साथ क्या हुआ, ये अब आपको स्टोरी में बताएंगे। द स्ट्रीट्स, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, द स्ट्रीट्स आर फिल्ड विथ चीयरिंग सिटीजन्स। और जब सीजर विक्ट्री यानी कि पाई और उसके बाद सेलिब्रेशन हुआ, तो हर जो सिटीजन था रोम का बहुत ज्यादा खुश था। बिल्कुल नगाड़े बजाए जा रहे थे, ढोल बज रहे थे, हर चीज बज रही थी, क्योंकि सारे खुशी का इजहार कर रहे थे। पीपल एडमायर सीजर सो मच दैट मैनी बिलीव ही शुड बिकम किंग। हर किसी को विश्वास था कि हमारा जो अगला राजा बनेगा वो कौन बनेगा, सीजर बनेगा। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिए इस इंसान को, कि हमारा जो अगला राजा कौन बनेगा, सीजर बनेगा। बट नॉट एवरी वन इज हैप्पी। लेकिन आपको तो पता ही है, जब सक्सेस मिलने वाली होती है तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो अलर्ट मोड पर आ जाते हैं और वो आपको गिराने का हर प्रयास करेंगे। एवरी टाइम दे विल ट्राई जस्ट टू डिफीट यू। आपको हराने का बहुत ज्यादा वो प्रयास करेंगे। बिल्कुल वही हुआ किसके साथ, सीजर के साथ। सम रोमन सेनेटर्स फियर दैट सीजर्स ग्रोइंग पावर विल डिस्ट्रॉय द फ्रीडम ऑफ रोम। और कुछ सीनेटर्स ऐसे थे जिनको ये लगा कि अगर सीजर पावरफुल हो गया तो वो अपना ऑर्डर सबको देगा, और अगर उसका ऑर्डर हुआ तो हो सकता है कि वो एक डिक्टेटर बन जाए। क्या बन जाए प्यारे बच्चों, डिक्टेटर। डिक्टेटर वो होता है जो तानाशाह होता है, जो किसी की नहीं सुनता, केवल अपने ही डिसीजन होते हैं उसके, और वो डिसीजन उसके फाइनल होते हैं। अमंग देम इज कैशियस। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नेम है किसका, कैशियस का। अब कैशियस बहुत ज्यादा जेलसी थी इसको, किसके अगेंस्ट में, सीजर के अगेंस्ट में। क्योंकि ये नहीं चाहता था कि सीजर राजा बने, नहीं चाहता था कि सीजर राजा बने। लेकिन इसको ये भी पता था कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ साथियों की तलाश है। और उसमें जो सबसे मेन था वो डेसियस ब्रूटस था। क्योंकि डेसियस जो ब्रूटस था वो सीजर का बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड था, जिस पर सीजर बहुत विश्वास किया करता था। तो इसने क्या किया, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। A clever and jealous man, Cassius believes Caesar is no god, just a weak human like everyone else. He remembers times when Caesar nearly drowned and fell sick, and he feels angry that such a man is now treated like a ruler. अब ये जो चीज है प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक में नहीं दी गई, क्योंकि जो ये कैशियस था इसको ये लगता था कि आखिर सारे इंसान इसको क्यों पावरफुल मानते हैं, क्यों पावरफुल मानते हैं, क्यों शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि इसको तो मैंने डूबते हुए बचाया था। तो एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था कि जिसमें सीजर डूब रहा था और उस समय कैशियस ने इसकी जान बचाई थी। और दूसरा इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब ये बीमार हो गया था। तो इसको ये लगता है कि ये भी तो एक नॉर्मल इंसान है, यानी कि जिसको डूबते हुए बचाया, जो बीमार हो गया, तो उसको इतना पावरफुल आखिर लोग क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो फिर इसने क्या किया, बट कैसियस नोज ही कैनॉट एक्ट अलोन, जैसा मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों। क्योंकि इसको पता था कि ये अकेला ये काम नहीं कर सकता, तो इसको ये काम अगर करना है तो पटाना पड़ेगा उसके दोस्त को, जिसका नाम था डेसियस ब्रूटस। सो ही टर्न्स टू ब्रूटस। तो इसीलिए ये गया किसके पास, ब्रूटस के पास, सीजर्स क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड रोमन। क्योंकि जितने भी रोमन वासी थे, रोम वासी जितने भी थे, वो सब किसको लाइक करते थे, वो डेसियस ब्रूटस को लाइक करते थे। क्योंकि उन सबको पता था कि जो ब्रूटस है वो एक क्या है, ऑनरेबल मैन। तो प्यारे बच्चों बार बार इसके अंदर एक लाइन आती है जिसमें बार बार ये बताया जाता है कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। तो आखिर वो क्यों बताया गया, देखिए आगे। Cassius slowly poisons Brutus' mind. He talks about freedom, about Rome becoming a slave, and about Caesar becoming too ambitious. तो इसने क्या किया, इसने ब्रूटस को भड़काना स्टार्ट किया और इसने कहा कि धीरे धीरे जो रोम है वो डिक्टेटरशिप के अंडर में आ जाएगा। क्योंकि जो अगला राजा अगर ये सीजर बन गया तो इसका मतलब जो रोम वासी है वो सही ढंग से नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको मारना होगा। तो क्या करना होगा, मारना होगा। लेकिन इसको यह पता था कि आखिर ब्रूटस मेरी बात पर क्यों विश्वास करेगा, क्यों विश्वास करेगा, क्या कोई दोस्त, जिगरी दोस्त विश्वास कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसने क्या करा, चालाकी से, ही इवन थ्रोज फेक लेटर्स,
प्यारे बच्चों ये भी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो ध्यान से देखिए। हीमन थ्रोज फेक लेटर्स इनटू ब्रूटस हाउस, तो इसने क्या करा, जानबूझ के ब्रूटस के घर में कुछ फेक लेटर्स यानी कि रोमन वासियों की तरफ से फेंकने शुरू कर दिए। और वो ऐसे लेटर्स थे जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि हम सीजर से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब ये बात किसके दिमाग में गई, ये बात ब्रूटस के दिमाग में गई कि आखिर सारे के सारे रोमन वासी नाराज हैं, किससे, सीजर से, बहुत तंग आ चुके हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। प्रिटेंडिंग दे आर रिटन बाय रोमन सिटीजन्स आस्किंग ब्रूटस टू सेव रोम, और सारे के सारे चिल्ला रहे हैं कि हमें बचा लीजिए ब्रूटस, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। लेकिन वो लेटर्स रोमन पीपल के द्वारा नहीं लिखे गए थे, वो लेटर्स किसके द्वारा लिखे गए थे, कैशियस के द्वारा लिखे गए थे। ब्रूटस स्ट्रगल्स डीपली, अब ब्रूटस भी सोच में पड़ गया कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से जितने भी रोमवासी हैं आखिर वो इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। ही लव्स सीजर बट ही लव्स रोम मोर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो सीजर से तो प्यार करता था, लेकिन सीजर से ज्यादा वो प्यार किससे करता था, डेसियस ब्रूटस रोम से प्यार करता था। फाइनली ब्रूटस डिसाइड्स दैट सीजर मस्ट डाई फॉर द गुड ऑफ द नेशन, और फिर वही हुआ जो कैशियस चाहता था, यानी कि ब्रूटस भी उसके प्लान में शामिल हो गया। अब वो प्लान क्या था प्यारे बच्चों, वो प्लान मर्डर करना था। क्या प्लान था, मर्डर करना था। मीनवाइल डार्क साइंस बिगिन टू अपीयर, अ सूटसेयर वॉर्न्स सीजर। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा। अ सूटसेयर वॉर्न्स सीजर, बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आपको पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च क्या है, और आखिर जो सूटसेयर है उसने वार्निंग क्या दी सीजर को। अब सबसे पहले तो ये ध्यान से सुनिएगा कि सूटसेयर का मीनिंग क्या है। सूटसेयर का मीनिंग है वो इंसान जो प्रिडिक्शन करता हो, यानी कि भविष्यवाणी बताता हो। और उसने क्या भविष्यवाणी की, उसने भविष्यवाणी की सावधान। क्या भविष्यवाणी की, सावधान सीजर सावधान, किससे सावधान, बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। आइड्स ऑफ मार्च प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए कि आइड्स ऑफ मार्च का मीनिंग क्या है। आइड्स ऑफ मार्च का मीनिंग है प्यारे बच्चों 15th ऑफ मार्च। ध्यान रखिएगा क्या मीनिंग है इसका, 15th मार्च। प्यारे बच्चों 15th मार्च, और 15th ऑफ मार्च क्या है, आइड्स ऑफ मार्च। और इस भविष्यवक्ता ने, इस भविष्य बताने वाले ने सीजर को वार्निंग दी, सीजर ध्यान रखना ये दिन 15th ऑफ मार्च का, जिसको आप बोल सकते हैं आइड्स ऑफ मार्च, क्योंकि ये दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। और जब प्यारे बच्चों ये दिन आया, अगली बार जब ये दिन आया तो सीजर ने इसको बुलाया और इसको कहा कि क्या हुआ सूटसेयर, आपने बोला था कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और ये देखिए आज क्या है, 15 मार्च, और सीजर यहीं खड़ा है। तो उस समय सूटसेयर ने क्या बोला कि 15 मार्च का दिन है, लेकिन अभी ये दिन गया नहीं है। तो उसका मीनिंग क्या था, हिंट दे दी कि अभी ये दिन पूरा हुआ नहीं है, अभी तो दिन बाकी है। अब आगे देखिए होता है क्या। कल्पूनिया सीजर्स वाइफ, अब प्यारे बच्चों कल्पूनिया कौन है, सीजर की धर्म पत्नी है। ड्रीम्स ऑफ सीजर स्टैच्यू ब्लीडिंग वाइल्ड रोमन्स वॉश देयर हैंड्स इन हिज ब्लड, शी बैग्स हिम नॉट टू गो टू द सेनेट। तो जब ये कहानी स्टार्ट होती है तो उस समय बेटा लाइटनिंग थंडर यानी कि तूफान, गर्जन, बिजली का चमकना इतना ज्यादा हो गया कि सीजर भी सोच में पड़ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लाइटनिंग बहुत ज्यादा, यानी कि बादलों की जो गर्जना थी वो भी बहुत ज्यादा थी। और वो ये सोच में पड़ गया कि आखिर क्या चल रहा है, आकाश में बिजली चमक रही है और यहाँ नीचे जो कल्पूनिया मेरी वाइफ है वो ड्रीम में 3 बार चिल्ला चुकी है। प्यारे बच्चों कितनी बार चिल्ला चुकी है, 3 बार। सीबीएसई में पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार चिल्लाया, 3 बार। तो आखिर उसने 3 बार क्या चिल्लाया, क्या चिल्लाया उसने 3 बार। जैसे ही वो ये सोच रहा था तभी कल्पूनिया की एंट्री होती है और उसने उसको वार्निंग दी। उसने कहा कि सीजर कहाँ जा रहे हो, आज कहाँ जा रहे हो, सेनेट में जा रहे हो, आज नहीं जाना। क्या है, आज नहीं जाना।
शी बैग्स हिम नॉट टू गो टू द सीनेट, और उसने कहा कि नहीं, मैंने बुरा सपना देखा है। क्या देखा? मैंने बुरा सपना देखा, और उस बुरे सपने में मैंने क्या देखा? मैंने तुम्हारा स्टैचू देखा है, और उस स्टैचू के अंदर से, तुम्हारी बॉडी के अंदर से खून की धाराएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? खून की धाराएं निकली हैं। और उसके अंदर जो वॉरियर्स हैं, कुछ योद्धा हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने हैंड वॉश कर रहे हैं। तो ये जो साइन है, ये अपशगुन है। क्या है? अपशगुन। तो इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि आज तुमने सेनेट में नहीं जाना। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार से ये विनती कर रही है, अपने पति सीजर को बोल रही है कि आज नहीं जाना, क्योंकि मैंने बुरा सपना देखा। और बुरे सपने में मैंने क्या देखा? मैंने देखा बुरे सपने में जो मुर्दे हैं वो अपनी कब्रों से बाहर निकल रहे हैं। जो लाइनस हैं उन्होंने अपने बच्चों को स्ट्रीट्स में पैदा कर दिया है, यानी जोम्बी, जोम्बी करते हुए जो मुर्दे हैं वो आ रहे हैं। तो ये सारी चीज किसने देखी प्यारे बच्चों? कल्पूनिया ने देखी, यानी सीजर्स की वाइफ ने देखी। और सीजर की वाइफ ने कहा कि इसीलिए आज तुमने नहीं जाना, नहीं जाना, क्योंकि ये सही शगुन नहीं है। उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेन स्टॉर्म्स रेंज इन रोम, एवरीथिंग वॉन्ट्स ऑफ डेंजर, एट फर्स्ट सीजर अग्रीज टू स्टे होम। और उसने कहा कि हर चीज वार्निंग दे रही है। किस चीज की वार्निंग दे रही है? कि आज आपने सेनेट में नहीं जाना, नहीं जाना। अब सीजर सोच में पड़ गया, कमाल है, मैं इतना शक्तिशाली हूं, यानी कि दुनिया मुझसे डरती है, और मैं तुम्हारे सपनों से डर जाऊं? क्या कहूंगा मैं सीनेटर्स को? क्या बोलूंगा? वहां पे तो मीटिंग होने जा रही है, और वहां पे जो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, जो वॉरियर्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, आखिर मैं क्या जवाब दूं उनको? क्या बोलूं कि मैं कल्पूनिया के सपनों से डर चुका हूं, और इसीलिए मैं यहां पर बैठा हूं, सीनेट में नहीं आऊंगा? पहले तो सीजर अग्रीज टू स्टे होम। तो सीजर ने लास्ट में कहा कि चलो कोई बात नहीं, और उसने कहा कि चलो ये मैसेज भिजवा देते हैं। अब वो इंतजार कर रहे थे मार्क एंटनी का, लेकिन मार्क एंटनी की जगह वहां पे कौन आ गया प्यारे बच्चों? डेसियस ब्रूटस आ गया। अब ये जो डेसियस ब्रूटस है, ये जिगरी दोस्त है किसका? सीजर का। वन ऑफ द कंस्पिरेटर्स ऑल्सो। अब जो षड्यंत्र रच रहे थे सीजर को मारने का, उनमें से एक ये भी था जो शामिल हो चुका था, लेकिन सीजर को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। cleverly twist Calpurnia's dream into a positive sign, saying it means Rome will gain strength from Caesar. और जब सीजर कहता है कि जाओ उनको कह दो कि आज मैं सीनेट नहीं आऊंगा, तो इसके दिमाग चल गया कि ये क्या, सीजर आज नहीं आएगा? क्योंकि इसके दिमाग में था कि जितने भी लोग हैं सारे आज इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मारने का। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मारने का। और सीजर आज नहीं गया तो सारा का सारा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं उनको मना कर सकता, क्योंकि अगर मैं मना करूंगा तो वो मुझसे कारण पूछेंगे, आखिर क्या रीजन है, क्यों नहीं सीजर आ रहा सेनेट में? तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप बताइए, मैं क्या जवाब दूंगा? तो फिर सीजर ने कहा कि नहीं ब्रूटस, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे, यानी कि कल्पूनिया, तुम्हारी भाभी कल्पूनिया ने सपना देखा, और उस सपने में उसने क्या देखा? कि जितने भी वॉरियर्स हैं वो मेरे खून से अपने हाथ धो रहे हैं। अब ब्रूटस भी अक्का बक्का रह गया कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? पॉसिबल तो है नहीं ऐसा, क्योंकि आकाशवाणी ने सिग्नल दे दिया था, और वो सिग्नल क्या था? कि आज कुछ बुरा होने जा रहा है। अब देखो ब्रूटस कितना चालाक है। वो बड़ी चालाकी से क्या करता है, इस सपने को दूसरी तरह से प्रेजेंट कर देता है। और वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, अगर आपको ऐसा लगा कि वॉरियर्स आपके खून से अपने हाथ धो रहे हैं, तो इट मीन्स ये रोम के लिए एक अच्छा साइन है। क्या है? रोम के लिए अच्छा साइन है कि रोम विल गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम सीजर, यानी कि जितने भी रोमन वासी हैं वो आपके ब्लड से हाथ धो के ये साबित कर रहे हैं कि उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है, यानी कि न्यू स्ट्रेंथ उनके अंदर आ गई है। इस सपने का तो ये मीनिंग है सीजर। और आप क्या सोच रहे हो कि आपके सपने का ये मीनिंग है जो आपकी वाइफ ने आपको बताया? सीजर भी सोच में पड़ गया, और उसने कहा बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त, तूने बिल्कुल सही कहा। कल्पूनिया ने तो इसका उल्टा ही मतलब निकाल लिया था, लेकिन तुमने बिल्कुल सही मतलब निकाला। अब बताओ, जो वाइफ है जो इसको रोक रही है उसकी बात नहीं मानी,
यानी कि जो उसका दोस्त जैसे ब्रूटस है, जिन्होंने मारने का इसको प्लान कर रखा है, उसकी बात मानी। प्राउड एंड कॉन्फिडेंट सीजर चेंजेस हिज माइंड एंड गोज टू द सेनेट। और उसने कहा कि कोई बात नहीं, जितना वो अभी बात ही कर रहे थे, तो जितने भी कंस्पिरेटर्स थे वो सारे के सारे कुछ आ गए इसके घर में। अब वो सारे देख के हैरान हो गए। अब सीजर ने सोचा कि अब इनसे मैं झूठ कैसे बोलूं। तो सीजर ने सबसे पहले तो उनका स्वागत किया कि आइए आइए, क्योंकि स्वागत का ढंग क्या होता है बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पर उनको वाइन दी गई। और कुछ वाइन पीने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब हम सेनेट में चलते हैं। एट द सेनेट हाउस द कंस्पिरेटर्स सराउंड सीजर पोलाइटली। अब धीरे धीरे क्या किया, एक सर्कल सा बना लिया। क्या किया प्यारे बच्चों, जितने भी कंस्पिरेटर्स थे इन्होंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया, क्योंकि ये सब तैयार थे प्यारे बच्चों, सब तैयार थे। क्यों? क्योंकि इनका एक ही मकसद था कि चाकुओं से, डैगर से, जो खंजर होते हैं, बड़े बड़े जो खंजर होते हैं, वो खंजर से इसको खत्म करना। They kneel before him, requesting pardon for Publius Cimber's brother who had been banished by Caesar. तो सबसे पहले तो वहां पर कौन आया प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो प्यूबलियस सिम्बर, इसने रिक्वेस्ट की। क्यों? क्योंकि सीजर ने क्या किया था, सिम्बर के जो भाई को देश निकाला दे दिया था, बैनिश कर दिया था, देश निकाला दे दिया था। तो इसीलिए सिम्बर ने हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज सीजर, मेरे भाई को माफ कर दीजिए, उसको देश निकाला मत दीजिए, उसको रोम से बाहर मत निकालिए, उसको यहीं रहने दीजिए। लेकिन ऐसा सुनते ही सीजर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि नहीं, सीजर ने जो डिसाइड कर लिया है वो बिल्कुल फाइनल है। और जैसे कि एक तारा टस से मस नहीं हो सकता, वैसे ही मेरा डिसीजन टस से मस नहीं होगा। और अगर तुमने ज्यादा कोशिश की तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम कौन हो, और तुम्हें मैं एक कुत्ते की तरह लात मार के यहां से भगा दूंगा। किसकी तरह? कुत्ते की तरह लात मार के भगा दूंगा यहां से। सीजर रिफ्यूजेस फर्मली, और सीजर ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे भाई को वापस नहीं बुलाऊंगा, जो पनिशमेंट है वो मिलेगी। एट दैट मोमेंट कास्का स्ट्राइक्स द फर्स्ट ब्लो। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए इसमें। कास्का, तो सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे पहला वार किया, जो सबसे पहला वार किया वो किसने किया? किसने किया? कास्का। याद रखिए इस नाम को, किसका नाम है? कास्का। तो सबसे पहला वार किसने किया? कास्का। सबसे पहला वार किसने किया? कास्का। तो याद रखिए, सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका आंसर देना होगा कास्का। और जैसे ही कास्का ने पहला वार किया, तभी वहां पे जितने भी कंस्पिरेटर्स थे सारे एकदम से जुट गए और सब ने अपने अपने डैगर निकाल लिए और मारना शुरू कर दिया। 23, याद रखिएगा, 23 जो खंजर लगे वो सीजर को लगे। और वहां पर कंस्पिरेटर्स कितने थे? अराउंड 60। तो प्यारे बच्चों सोच के देखिए, 60 यानी 60 कंस्पिरेटर्स, 60 लोगों ने मिलकर मारा। किसको मारा? सीजर को मारा। और 60 ने जब मारा तो लगभग 23 ने अपने डैगर मारे। 23 डैगर लगे हैं सीजर की बॉडी में। One by one, the conspirators stab Caesar. When Caesar sees Brutus raise his knife, his heart breaks. लास्ट का वार। देखिए, या तो सीबीएसई पहला पूछेगी या सीबीएसई में लास्ट का पूछा जा सकता है, क्योंकि जो लास्ट का जो ब्लो हुआ था, जो लास्ट का जो वार हुआ था प्यारे बच्चों, वो किसके द्वारा हुआ था? वो ब्रूटस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ब्रूटस के द्वारा। और जब उसको लास्ट खंजर लगा तो उसके मुंह से क्या निकला? ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एट टू ब्रूट, याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए इसको। एट टू ब्रूट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन एट टू ब्रूट? इट मींस ब्रूटस, तुम भी लास्ट में जब खंजर लगा किसका? जिगरी दोस्त का, तो एकदम से वो गिर पड़ा और उसको विश्वास नहीं हुआ कि जो मेरा लॉयल दोस्त था, आखिर वो भी इन सब के साथ मिला हुआ था, कंस्पिरेटर्स के साथ मिला हुआ था। और जो लास्ट में वार हुआ
उस वार को सहन नहीं कर पाया और उसको बहुत बड़ा गम लगा। तो लास्ट में मरते मरते उसके मुंह से निकला, एट टू ब्रूट, ब्रूटस तुम भी। क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि कोई जिगरी दोस्त होगा जो उसको मार देगा। ऐसा ही होता है प्यारे बच्चों, अपने मन की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब कोई आपकी वीकनेस को अपना हथियार बना ले। देन फॉल सीजर, और उसके बाद सीजर गिर जाता है, एंड डाइज एट द फीट ऑफ पोम्पेज स्टैचू। और पोम्पे का जो स्टैचू है बिल्कुल वहीं गिर जाता है सीजर। Rome is now soaked in blood after the murder. Brutus steps forward to speak to the people. तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जब सब कुछ सन्नाटा छा जाता है तब वहां पर एंट्री होती है सीजर के दूसरे दोस्त की, जिसका नाम था मार्क एंटनी। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो मार्क एंटनी का करेक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही मार्क एंटनी आया एकदम से वो देख के हक्का बक्का हो गया, क्योंकि सीजर की लाश उसके सामने पड़ी थी और उसके साथ में ये जितने भी कंस्पिरेटर से ये सारे के सारे खड़े हुए, और एकदम से वो नील डाउन हुआ और एकदम से वो गिर के रो पड़ा कि मेरे दोस्त सीजर, ये तुझे क्या हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी निगाह बाकियों पे पड़ी तो उसे पता लग गया कि इन दुष्टों ने ही इसका मर्डर कर दिया है, और वो ये जान गया था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये लोग मुझे भी मार देंगे। तो बड़ी चालाकी से, क्योंकि जो मार्क एंटनी था वो बहुत अच्छा ओरेटर था, और एकदम से उसने क्या किया, सिचुएशन को संभाल लिया और उसने कहा कि अगर ये महान लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर इन्होंने तुम्हारा मर्डर कर दिया तो बहुत सोच समझ के किया होगा, क्योंकि ये जितने भी इंसान यहाँ पे खड़े हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल मैन। कौन है, ये सारे के सारे सम्मानीय व्यक्ति हैं। अब वो भी हैरान हो गए सारे सारे कि ये क्या, कि इसने तो हमें बोल दिया हम ऑनरेबल मैन हैं और हमने मर्डर किया है। अब वो भी ये सोच रहे थे कि अगर ये हमारी साइड हुआ तो ठीक, अगर ये हमारी साइड नहीं हुआ तो फिर इसका भी वही क्या होगा अंजाम, डैगर लेके सीधा अंदर। लेकिन सिचुएशन ठीक निकली और उसने कहा कि मेरे प्यारे योद्धाओं, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर आपको ये लगता है कि मैं इस शख्स के साथ हूं, सीजर के साथ हूं, तो आप अपना डैगर उठाइए और मुझे भी इसी समय मार दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा और इससे अच्छा अवसर मुझे भी नहीं मिलेगा कि मैं आप जैसे महान लोगों के हाथों मारा जाऊं, क्योंकि आप सारे के सारे क्या हैं, ऑनरेबल मैन हैं, सम्मानीय। सारे के सारे जितने भी व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं सब सम्मानीय हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ धोखा करूंगा तो मुझे भी इसी समय मार दीजिए। अब सब हैरान हो गए और ब्रूटस ने कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हें क्यों मारेंगे, हम तुम्हें ये समझाना चाहते थे, लेकिन हम ये सोच में पड़ गए कि क्या पता तुम हमारी बातों को यकीन में ना बदलो और तुम हमारी बातों पर विश्वास ना करो। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि जो तुम आ गए, और तुम्हारे आने से अब हमें भी कोई शंका नहीं कि तुम हमारी साइड हो, और रोमन वासियों को भी पता लग जाएगा कि बिल्कुल जो हमने किया वो बिल्कुल सही किया। अब रोते हुए उसने कहा कि प्लीज एक काम कर दीजिए, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक काम मेरे को करने दीजिएगा, क्योंकि रोमन वासियों के सामने जब मैं जाऊं तो मुझे कुछ सीजर के लिए बोलना है। क्या करना है, मुझे कुछ सीजर के लिए बोलना पड़ेगा। अगर मैंने उनको नहीं बोला तो उनको मेरे ऊपर डाउट हो जाएगा कि ये इतना, इसका इतना अच्छा दोस्त था और ये अच्छा ओरेटर भी है, और आखिर इसने दो शब्द भी नहीं बोले अपने दोस्त के मर्डर के बारे में, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, ही टेल्स देम कामली, आई लव्ड सीजर बट आई लव्ड रोम मोर, सीजर वाज एम्बिशियस, इफ ही हैड लिव्ड रोम वुड हैव लॉस्ट इट्स फ्रीडम, आई किल्ड हिम नॉट आउट ऑफ हेट्रेड बट फॉर द फ्यूचर ऑफ रोम। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ, ब्रूटस ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। ब्रूटस ने क्या कहा, कोई बात नहीं हम तैयार हैं। कैशियस ने ब्रूटस को समझाने की बहुत कोशिश की कि नहीं 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 नहीं, इसको मत बोलने दीजिए, क्योंकि उसको पता था कि ये बहुत अच्छा ऑरेटर है। लेकिन ब्रूटस ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन कंडीशन ये होगी, पहले मैं लोगों से
बात करूंगा, जितने भी रोमनवासी हैं पहले मैं उनको स्पीच दूंगा, और मेरी स्पीच खत्म होने के बाद ही तुम अपनी स्पीच दे पाओगे। और मैं उनको कह दूंगा कि अब जो मार्क एंथनी बोलेंगे वो हमारी परमिशन से बोलेंगे, और उसके बाद हम वहां से चले जाएंगे, तुमने जो बोलना हो बोल देना। और उसने समझाया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि अगर इसने भाषण नहीं दिया, अगर इसने सीजर के लिए दो शब्द नहीं बोले, तो सब लोगों को डाउट हो जाएगा हमारे ऊपर। अब पहले क्या हुआ, पहले ब्रूटस ने भाषण दिया, और ब्रूटस ने लोगों को समझाया, रोमन वासियों को बताया कि देखिए आप सबको पता है कि जो सीजर है वो नहीं रहा, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि आप सब आज़ाद हो गए हैं, आप सबको फ्रीडम मिल गई है। क्योंकि ब्रूटस भी ऐसा भाषण देना चाहता था कि जिससे रोमन वासी ये विश्वास कर सकें कि इन्होंने सीजर का मर्डर करके बिल्कुल ठीक किया। क्योंकि अगर इनको विश्वास नहीं होगा तो ये जितने भी रोमन वासी हैं, जितने भी पीपल हैं, ये सारे के सारे उनके पीछे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जितने भी लोग खड़े हैं, आपका मैं अपराधी हूं, बिल्कुल हूं मैं आपका अपराधी, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि देश बड़ा या इंसान बड़ा, अगर आप सोचते हैं कि इंसान बड़ा, तो फिर मैं आपका अपराधी हूं, मैंने ये अपराध किया है। लेकिन अगर आपको एक पल के भी ये लगे कि देश बड़ा होता है, मैंने रोमन वासियों को आज़ाद करवा दिया, क्योंकि जो सीजर था वो धीरे धीरे क्या बनता जा रहा था, डिक्टेटर बनता जा रहा था। और ऐसा कभी भी कोई पल आ सकता था जिसमें केवल डिक्टेटर की ही चलती और किसी की ना चलती। तो इसीलिए मेरे प्रिय रोमन वासियों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने आज तुम सबको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। आई किल्ड हिम नॉट आउट ऑफ हेट्रेड बट फॉर द फ्यूचर ऑफ रोम। मैंने इसलिए नहीं मारा कि मैं उससे हेट करता था, मैंने इसलिए मारा क्योंकि मुझे उससे ज्यादा प्यार किससे है, रोम से ज्यादा प्यार है। द पीपल आर मूव्ड, दे चीयर फॉर ब्रूटस, दे कॉल हिम अ हीरो। लोग खुश हुए, लोगों ने कहा वाह 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 वाह, बिल्कुल सही कह रहा है ब्रूटस। क्यों? क्योंकि देश बड़ा, इंसान बड़ा नहीं। तो अगर रोम के देखें तो फिर सीजर ठीक नहीं था, और हमारा अगला राजा बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए हमारा राजा, हमारा राजा बनना चाहिए ब्रूटस। अब ब्रूटस ने एक और बात बोली सीजर के बारे में, और उसने क्या कहा कि जो सीजर था ही वॉज अम्बिशियस। क्या था? अम्बिशियस। अम्बिशियस वो पर्सन होता है जिसके बहुत ज्यादा अम्बिशन होते हैं, यानी उसके कहने का मीनिंग ये था कि वो इतना अम्बिशियस था, इतना अम्बिशियस था कि वो राजा बनना चाहता था। कौन राजा बनना चाहता था? सीजर राजा बनना चाहता था। और प्यारे रोमन वासियों, अगर सीजर राजा बन जाता तो आप सारे के सारे क्या बन जाते, आप सारे के सारे गुलाम हो जाते। तो जितने भी रोमन वासी थे सारे खुश हो गए कि वाकई, क्योंकि राजा को पसंद नहीं करते थे। तो उनके मन में आया कि ब्रूटस ने बिल्कुल क्या किया, बिल्कुल ठीक किया, और उन्होंने उसको हीरो कहना शुरू किया। अब वो कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जो कहना चाहता था मैंने आपको कह दिया। अब हमारे बाद जो मार्क एंथनी हैं ये अपनी स्पीच देंगे, और ये हमारी परमिशन से स्पीच देने जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब किसका समय था प्यारे बच्चों? मार्क एंटनी का। अब जो मार्क एंटनी की जो स्पीच है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि आखिर मार्क एंटनी ने जो रोमन वासी थे, आखिर उनका दिमाग चेंज कैसे कर दिया। तो बड़े ध्यान से सुनिए। सीजर्स लॉयल फ्रेंड कौन है? मार्क एंटनी सीजर्स लॉयल फ्रेंड है। ही बिगिंस क्वाइटली, ही डज नॉट अक्यूज द कंस्पिरेटर्स डायरेक्टली। अब मार्क एंटनी को ये पता लग गया कि मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकता ब्रूटस के ऊपर या कंस्पिरेटर्स के ऊपर, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट आरोप लगाया तो ये जितनी भी पब्लिक है मुझे उठा के यहाँ से फेंक देगी, और मैं भी मारा जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी। तो इसीलिए पब्लिक को अगर मैंने अपनी बात मनवानी है पब्लिक से, तो मुझे धीरे 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 बात करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे उस मुद्दे पर आना पड़ेगा जिससे मैं इस पब्लिक को भड़का सकूं। किसके खिलाफ भड़का सकूं? ब्रूटस और बाकी कंस्पिरेटर्स के अगेंस्ट में। इंस्टेड ही रिपीटेडली सेज ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। बार बार ये लाइन बोलता है। कौन सी लाइन प्यारे बच्चों? ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, कि जो ब्रूटस है वो बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं। जानबूझ के ये लाइन बीच में बोलता है कमेंट मारने के लिए। बट ईच टाइम ही रिमाइंड्स द पीपल ऑफ सीजर्स गुड डीड्स। लेकिन हर बार वो उसके जो अच्छे कार्य थे सीजर के, वो बताता है। अब वो क्या कहता है? सीजर ब्रॉट वेल टू रोम, सीजर क्राइड फॉर द पुअर, सीजर रिफ्यूज द क्राउन 3 टाइम्स। तो प्यारे बच्चों, उसने कहा कि प्रूटस ने आपके सामने क्या बोला? ही वॉज अम्बिशियस, यानी कि उसको क्या था, उसके मन में ये विश थी कि वो राजा बनना चाहता था। तब वो याद करवाता है कि ये देखिए,
सीजर रिफ्यूज द क्राउन 3 times, यानी कि जब सीजर को क्राउन देने की पेशकश की गई तो उसने एक बार नहीं, 3 3 बार इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब इस प्रकार से मार्क एंटनी ने यह बता दिया रोमन वासियों को कि सीजर वॉज नॉट अम्बिशियस। अब देखिए धीरे धीरे वो कैसे सारे रोमन वासियों का जो माइंड है उसको चेंज कर रहा है। वॉज दिस अम्बिशन, एंथनी आस्क्ड सॉफ्टली। अब वो पूछता है क्या ये कोई अम्बिशन है? यानी जिस इंसान को 3 बार क्राउन की ऑफर कर दी गई हो, राजा बनने के क्राउन की ऑफर 3 बार कर दी गई हो और उसने तीनों बार ठुकरा दी हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सीजर वॉज अम्बिशियस? इट मीन्स सीजर वॉज नॉट अम्बिशियस। स्लोली डाउट एंटर्स द क्राउड्स हार्ट्स, देन एंथनी लिफ्ट सीजर्स क्लॉ। और वो कहता है कि इसके अलावा मेरे पास एक चीज है जो कि क्या है, सीजर की विल। अगर आप इस विल को सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपको रोना आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इस विल को पढ़कर सुनाऊं। जैसे ही वो ये बात बोलता है तो जितने भी रोमन वासी हैं वो एकदम से हक्के बक्के हो जाते हैं। विल, 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 हाँ विल। नहीं नहीं मार्क एंटनी प्लीज बताइए, आप हमें विल के बारे में बताइए, प्लीज बताइए, आप विल के बारे में बताइए। अरे यही तो वो चाहता था कि ये कहें और मैं विल के बारे में बताऊं। देन एंथनी लिफ्ट सीजर्स क्लोक, और वो कहता है कि देखिए विल बताने से पहले मुझे आपके पास नीचे आना पड़ेगा ताकि मैं आपको उस महान शख्स को दिखा सकूं जिस महान शख्स को अब तक आपने नहीं देखा। तो वो क्या करता है, वो नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वो क्या करता है, जिस कॉफिन के अंदर सीजर की लाश होती है यानी कि डेड बॉडी होती है, एकदम से उसको हटा देता है और उसको दिखाता है, लोगों को, रोमन वासियों को दिखाता है। ही पॉइंट्स टू ईच वन नेमिंग द मैन हु स्टैब्ड हिम। एक एक घाव जो सीजर की बॉडी के ऊपर लगा होता है, एक एक घाव वो सारे रोमन वासियों को दिखाता है। वो कहता है कि सर्कल बना लो, और सर्कल बनाने के बाद बीच में डेड बॉडी रखने के बाद वो देखिए कि ये जो घाव है, ये घाव किसका था? कैशियस का था। ये वाला जो घाव है, ये घाव किसका था? कास्का का था। और ये जो अंतिम घाव है यानी कि अंतिम जो डैगर का निशान लगा हुआ है, ये किसका है? ये उसके प्यारे दोस्त डेसियस ब्रूटस का है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर आपको कोई डेड बॉडी दिखा दे और डेड बॉडी दिखाने के साथ में उसके घाव दिखा दे, तो आपके अंदर क्या गुस्सा नहीं आएगा? आपके अंदर इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा, आप एकदम से चल पड़ेंगे लोगों को मारने के लिए। और वही हुआ, वही हुआ। रोमन वासी मार्क एंटनी की जितनी भी चीजें बताई गई थी उस पर विश्वास करने लग गए और सारे गुस्से में लाल हो गए कि यानी कि हमारे सीजर का जो मर्डर किया गया वो बेरहमी से मर्डर किया गया और उसको इतना मारा गया, और वो भी इतने डैगर, इतने निशान, यानी कि लोगों ने इकट्ठा होके इतना वार किया। तो इट मींस वो इंसान जो हमारे लिए था, जो हमारे काम किया करता था, इन लोगों ने उसको मार दिया। अब ये चेंज कहाँ आया प्यारे बच्चों? मार्क एंटनी की स्पीच से आया। देन ही शोज where Brutus stabbed last the deepest wound of betrayal. उसने कहा कि ये देखिए धोखेबाज का निशान। धोखेबाज कौन? जो उसका दोस्त ब्रूटस था। कह रहा है ये है घाव, यानी उस धोखेबाज, उस दोस्त ने दिया जिस पर सीजर सबसे ज्यादा विश्वास करता था, सबसे ज्यादा विश्वास करता था। पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, कि अब उन्हें ये लग गया कि छोड़ेंगे नहीं, कंस्पिरेटर्स को छोड़ेंगे नहीं, उनको मारेंगे। द पीपल बिगिन टू क्राई फाइनली एंटनी रिवील सीजर्स विल। कह रहा अरे कहाँ जा रहे हो? लोगों ने कहा कि बस हम मारने जा रहे हैं उन कंस्पिरेटर्स को। अरे कह रहा एक चीज तो भूल ही गए, जो चीज मैं आपको बताना चाहता था। सारे रुक गए, अरे कौन सी चीज? विल, विल, विल। बताओ, वो विल बताना चाहता था, वो तो सुनते जाओ, आखिर वो क्यों भूल गए हो? अब जो रही कई कसर थी वो सारी की सारी पूरी होने जा रही थी। यानी अब वो उसकी विल के बारे में बता रहा था। विल में क्या बताता है? सीजर हैड लेफ्ट मनी एंड पब्लिक पार्क्स फॉर द सिटीजंस ऑफ रोम। और उसने कहा कि सीजर ने हर रोमन वासी सिटीजन के लिए 75, जो उस समय की करेंसी होती थी ड्रैक्मा, 75 हर रोमन वासी के लिए दी है। सॉरी, पब्लिक हैरान हो गई कि ऐसा इंसान जो हर सिटीजन यानी हमें 75 यानी कि करेंसी, यानी जो क्वाइन थे उस समय के,
वो दे के जा रहा है। ऐसा भला इंसान कहाँ मिलता है आज के समय में। साथ में उसने कहा कि जो पब्लिक गार्डन्स हैं, यानी कि वो पब्लिक गार्डन्स होते थे प्यारे बच्चों, जहां पर केवल जो पावरफुल पर्सन्स थे वो या उनकी फैमिली जा सकती थी, तो उसने विल में पढ़ के सुनाया कि जो पब्लिक गार्डन्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए खोल दिए गए हैं। और सीजर ने अपनी विल में ये लिखवा रखा था कि जितने भी पब्लिक गार्डन्स हैं ये आम सिटीजन्स के लिए खोल दी जाएं, क्योंकि जो आम सिटीजन्स के जो बच्चे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं। इतना सुनते ही पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल। अब उन्हें समझ में आ गया कि ये सारी की सारी जो चाल थी वो उन कंस्पिरेटर्स की थी, और उन्होंने जानबूझकर सीजर का क्या कर दिया प्यारे बच्चों, मर्डर कर दिया। नाउ द ट्रूथ बिकम्स क्लियर, सीजर लव्ड रोम, हिज मर्डर वाज अनजस्ट। उन्हें पता लग गया कि सीजर रोम से प्यार करता था और उसको मारना बिल्कुल गलत था। हिज मर्डर वाज अनजस्ट। द क्राउड एक्सप्लोड्स इन एंगर, गुस्से में सारा क्राउड हो गया। दे रश टू बर्न द कंस्पिरेटर्स हाउसेस, सिविल वॉर बिगिंस। और ये देखिए प्यारे बच्चों, सारे के सारे चल पड़े, मशाल लेके सारे के सारे चल पड़े कि छोड़ेंगे नहीं, एक एक को जिंदा जला देंगे, जिंदा जला देंगे एक एक को, जिसने हमारे प्यारे सीजर को मारा, एक एक को जिंदा जला देंगे, एक एक को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। द क्राउड एक्सप्लोड्स इन एंगर, दे रश टू बर्न द कंस्पिरेटर्स हाउसेस, सिविल वॉर बिगिंस। और इस प्रकार से जो सिविल वॉर थी वो स्टार्ट हो गई। ब्रूटस एंड कैसियस फ्ली रोम एंड रेज आर्मीज। और बेटा उनको पता लग गया था, ब्रूटस एंड केशियस और जितने भी कंस्पिरेटर्स थे, और वो सारे के सारे रोम को छोड़कर भाग खड़े हुए। बट फेट टर्न्स अगेंस्ट देम। अब हुआ क्या, आपकी जो ये स्टोरी है, यानी कि जो ये नाटक है प्यारे बच्चों, इसमें क्या हुआ, केशियस बिलीविंग हिज आर्मी डिफीटेड किल्स हिमसेल्फ इन डिस्पेयर। अब यहाँ पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, पहले तो ऐसा लगा था दोनों ने अपनी आर्मीज तैयार कर ली, मार्क एंटनी ने अपनी आर्मीज तैयार कर ली और जो कंस्पिरेटर्स थे उन्होंने अपनी आर्मी तैयार कर ली। अब इस आर्मी के अंदर क्या हुआ, जो ब्रूटस और जो कैसियस की आर्मी थी वो जीत रही थी। और उस समय हर कोई हैरान हो गया कि अगर ये जीत गए तो फिर क्या होगा, फिर नहीं हो पाएगा। तब आया प्यारे बच्चों कौन, कौन आया, सीजर का भूत। कौन आया, सीजर का भूत। और उस भूत ने देख लिया कि मार्क एंटनी की जो आर्मी है वो हार रही है, तो उसने क्या करा, अब उसने धोखा देना शुरू किया, कि उसे पता था कि ये धोखेबाज हैं और धोखेबाज को मारने के लिए धोखा ही देना पड़ेगा। और उसने क्या किया, उसने इन दोनों को लड़वाना शुरू कर दिया, यानी ब्रूटस और कैसियस। कैसियस के पास गया तो उसने कहा कि हमारी सेना हार रही है, और जो ब्रूटस है उसने सुसाइड कर लिया। बस इतना सुनना ही था कि कैसियस ने सुसाइड कर लिया, बल्कि उनकी सेना जीत रही थी, लेकिन उसने सोचा कि जब ब्रूटस ने सुसाइड कर लिया तो मैं जी के क्या करूंगा। कैसियस ने सुसाइड कर लिया। और दूसरी साइड देखिए प्यारे बच्चों, लेटर ब्रूटस नोइंग रोम इज लॉस्ट टेक्स हिज ओन लाइफ विद ऑनर। और वहां पे फिर वो गया भूत, और उसने कहा कि हमारी सेना हार रही है ब्रूटस, अब हम क्या कर सकते हैं। अब ब्रूटस को लगा कि अगर हम हार गए तो हमारा कोई फायदा नहीं, ये जितनी भी मोब है, ये जितने भी रोमन वासी है, सब हमें मार देंगे, तो उससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने आप को खुद को मार लूं। टेक्स हिज ओन लाइफ विद ऑनर, और खुद को ब्रूटस ने मार लिया। तो कैसे लास्ट में सीजर का जो भूत था उसने आकर इस लड़ाई को, जो मार्क एंथनी और ब्रूटस इनके बीच में चल रही थी, इसको चेंज कर दिया। यानी कि जीत उनकी आर्मी रही थी, लेकिन इस भूत ने क्या किया, लास्ट में आके ब्रूटस और उनकी आर्मी को हरा दिया और मार्क एंथनी की आर्मी को जितवा दिया। मार्क एंटनी लुक्स एट ब्रूटस बॉडी एंड सेज, और लास्ट में उसने बोला दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, कि ये सबसे बड़ा क्या है, नोबलेस्ट रोमन है। बिकॉज ब्रूटस एक्टेड नॉट आउट ऑफ जेलसी बट फ्रॉम व्हाट ही बिलीव्ड वाज राइट। इसने ऐसा इसलिए नहीं किया था कि वो जेलसी करता था सीजर से, इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके कानों में उसने विश्वास कर लिया, यानी कि जो कैशियस ने उसको गलत चीजें दिखाई, उसने उन सब गलत चीजों का विश्वास करके वो किसके अगेंस्ट में हो गया, सीजर के अगेंस्ट में हो गया। तो इसीलिए ये लास्ट में बताया गया है, दो इट लेड टू ट्रेजिडी, लेकिन इसके बावजूद भी अब क्या हो सकता है,
जो ये लास्ट में क्या हो गया, ट्रेजिडी तो होनी ही थी, तो ये चीज़ ट्रेजिडी में चेंज हो गई। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो ये जूलियस सीजर का जो प्ले है वो ख़त्म हुआ। अब इसके बाद कुछ पावरफुल राइटिंग टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। सबसे पहला तो आप देखिए ड्रामेटिक आयरनी है, ऑडियंस नोज डेंजर बट सीजर डज नॉट। मतलब कि आयरनी कितनी बड़ी आयरनी है कि मतलब कि ऑडियंस को पता लग गया, लेकिन इस सीजर को नहीं पता लगा कि उसकी जो लाइफ है वो खतरे में है। नेक्स्ट फोर शेडोइंग। फोर शेडोइंग अगर आपने मेरी पहली वाली स्टोरीज देखी हुई हैं तो आपको पता होगा कि फोर शेडोइंग का क्या मीनिंग होता है। बैड ड्रीम्स एंड वार्निंग शो फ्यूचर ट्रेजेडी, यानी हिंट्स दे दी गई कि आखिर फ्यूचर में जो कहानी है वो किस तरफ जाएगी। बिल्कुल वही बताया गया जब उसकी वाइफ कल्पुनिया को ड्रीम्स आए और उस ड्रीम में ये पता लग गया कि अब कुछ अब शगुन होने वाला है। नेक्स्ट इज परसुएसिव स्पीच। एंथनी स्पीच चेंजेस पब्लिक ओपिनियन। बिल्कुल कैसी स्पीच दी एंथनी ने जिसको पब्लिक को बिल्कुल चेंज किया, यानी ब्रूटस ने जो बोला यानी उसके अगेंस्ट में कर दिया। इतना पावरफुल पर्सन था कौन, एंथनी। तो इसलिए प्यारे बच्चों ब्रूटस की स्पीच और एंटनी की स्पीच दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाना एग्जाम में। नेक्स्ट सिंबोलिज्म। सीजर्स डेथ शोज फॉल ऑफ ऑर्डर। तो सीजर की जो डेथ थी उसने क्या शो कर दिया, फॉल ऑफ ऑर्डर को। कॉन्फ्लिक्ट हार्ट वर्सेस ड्यूटी इनसाइड ब्रूटस। अब देखिए एक साइड में तो ड्यूटी है ब्रूटस के अंदर और दूसरी साइड में क्या है, हार्ट उसका। तो इन दोनों के बीच में क्या चला, कॉन्फ्लिक्ट चला, क्योंकि एक साइड में दिल था और दूसरी तरफ उसका कर्तव्य था। तो उसको ये लगा कि जितने भी रोमन वासी हैं वो सारे के सारे तंग आ चुके हैं। किससे तंग आ चुके हैं, सीजर से तंग आ चुके हैं। अब इसमें मैसेज क्या मिलता है प्यारे बच्चों, द प्ले टीचेस अस दैट पावर कैन ब्लाइंड पीपल। अगर पावर आ जाए तो वो लोगों को अंधा बना देती है। गुड इंटेंशंस कैन कोज डिस्ट्रक्शन। कई बार अच्छा इंटेंशन भी डिस्ट्रक्शन दे सकता है। वर्ड्स कैन बी स्ट्रोंगर देन वेपन्स। और जो शब्द होते हैं वो कई बार वेपन से भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। जैसे कल्पुनिया का जो ड्रीम था, जो उसके शब्द थे और जो सूटसेयर के थे वो। एंड बिट्रियल हार्ट्स मोर देन डेथ इटसेल्फ। अगर कोई आपका यार दोस्त आपको धोखा दे जाए तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो मौत से भी ज़्यादा बदतर हो सकता है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जो जूलियस सीजर का जो प्ले था वो ख़त्म हुआ। अगर आपको ये प्ले समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, और फिर भी अगर कई बच्चों का कोई डाउट रह जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।